नागरिक को संविधान ने यह स्वतंत्रता दी है कि वह अपने धार्मिक आराधनाओं और प्रार्थनाओं को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है और किसी भी धर्म को मान सकता है या आस्था रख सकता है, क्योंकि यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हमारे पादरीगणों और बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ में अभद्रता गाली गलौज किया जाता है, चर्चों को तोड़ा जाता है, चर्चों का सामान जैसे कुर्सियां, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ा जाता है और धार्मिक पुस्तकों को फाड़ा और जलाया जाता है, जिस पर प्रशासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद की धारा 295 हमलावरों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। महोदय, पादरियों को आराधना प्रार्थना करते समय धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद की धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया जाता है। महोदय, खास बात यह है कि बहुत सी घटनाएं होने के बाद आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका। जिस पादरी पर यह धाराएं लगाई जाती हैं, उसका नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जाता है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ईसाई समाज की धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि संविधान द्वारा निर्धारित है, का हनन बंद किया जाए और जो संगठन या असामाजिक तत्व उन घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके विरुद्ध 295A, 151 और संबंधित धाराओं के अंतर्गत उचित कार्रवाई करते हुए मसीह समाज को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आपकी अति महान कृपा होगी। सर ये करोगे ना खड़े होके? वेट कर लो। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें आगे क्या उन्होंने जो है आश्वासन मिला है और आगे क्या कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पादरी पवन कुमार है। मैं संयुक्त ईसाई महासंगठन से प्रदेश प्रभारी हूँ यहाँ पर। और अभी तो आश्वासन कुछ नहीं दिया गया है, ज्ञापन ले लिया गया है, लेकिन हम यहाँ जब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें अंदर से कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। आज हमारी मांग है कि ईसाई समाज पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और ईसाई समाज अब तक सहता चला है, लेकिन अब ईसाई समाज इन अत्याचारों को नहीं सहेगा। संगठन में कौन कौन लोग शामिल हैं और अभी पूर्व में जो घटनाएं हुई थी उनमें क्या जो मुख्य चीजें थी जो निकल के आई जिनके वजह से आज आपको प्रदर्शन करने आना पड़ा? हमारे यूपी में बहुत सारे जिलों में घटनाएं घटित हुई। आपके बरेली में भी पिछले समय में हुई, आपका शाहजहाँपुर में, रामपुर में आपके, और आपके सीतापुर में हुई आपकी घटना, आपके हरदोई में घटना घटित हुई, आपके बहराइच में, आपका बहराइच में हुई, आपके सॉरी छत्तीसगढ़ में, आपके छत्तीसगढ़, भिलाई, कानपुर, तमाम जिलों में घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता। उल्टा हमारे ही पादरीगणों को जेल में बंद कर दिया जाता, उन पर 151 की धारा 295 लगाकर और 3/5 विधि विरुद्ध उत्तर प्रदेश कानून के तहत उन पर कार्रवाई करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। और पादरी के साथ साथ उनका परिवार भी दुखी होता है, जो उनके साथ में लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करने वाले हैं? मांगी नहीं कि हम ईसाई समुदाय के लोग, सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि ईसाई समुदाय के लोग शांति प्रिय लोग हैं। अपने शांति प्रिय रूप से अब शांति के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम धरने पे धरने और आगे आते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम स्वीटी सिंह है। हम ईसाई समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे मसीह समाज बहुत शांति प्रिय समाज है और हमारे समाज के सभी लोग किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी धर्मों पे कोई भी भेदभाव या किसी तरह का अत्याचार या कोई मारफोड़ कुछ नहीं करते। हम लोग शांतिपूर्वक अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, किसी धर्म परिवर्तन की तरफ हम लोग नज़र नहीं उठाते। हम लोग सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर से कि लोगों को चंगाइयाँ मिले, सब समाज हमारा, प्रशासन हमारा अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे। हम लोग यही प्रयास करते हैं, शांतिपूर्वक अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद।